नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में। मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले यह बता दूं कि 2019 में उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार थी उसने इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की घोषणा की थी। उसके बाद यानी कि अगर 2 साल बाद की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद अगर 4 साल बाद यानी कि 2021 के बाद 2025 की बात करें तो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी बन कर के तैयार है। बेशक चाहे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है परंतु बहुत कुछ बन चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि आखिर इस वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है वह कितनी बन चुकी है और इन 4-5 सालों में कितना अंतर आया है यूनिवर्सिटी पे। तो आइए ले चलते हैं यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार से। खैर से जब लोधा की तरफ आते हैं तो यह पड़ता है महान स्वतंत्र वीर राजा महेंद्र प्रताप सिंह प्रेरणा द्वार। बिल्कुल इसके सामने जैसे ही हम देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का मुख्य गेट प्रवेश द्वार में यह साइड जो है एंट्री के लिए है और जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यह यूनिवर्सिटी से एग्ज़िट के लिए है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड और जो देख रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं शुरू में ही गार्ड रूम बनाया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस चौकी भी है, जैसा आप देख रहे हैं। अभी यह बंद है, अभी संचालित होगी यहाँ पर, यानी कि पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो आप सामने देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है जो बिल्कुल एक महल नुमा सामने से नज़र आती है। तो ये है प्रशासनिक भवन राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का। एंट्री करते हैं प्रशासनिक भवन में। यहीं पर कुलपति, रजिस्ट्रार और भी पदाधिकारी बैठते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे यह है प्रशासनिक भवन का मुख्य गेट। प्रशासनिक भवन में जैसे ही एंट्री करेंगे हम तो यहाँ पर रोज़ाना की जो आते और जाते हैं उनकी एंट्री होती है, एंट्री और एग्ज़िट में। अब एक जीना जो है इधर से जाता है फर्स्ट फ्लोर के लिए और ये एक इधर से है। तो आइए पहले दिखा देते हैं नीचे का ग्राउंड। अगर यहाँ के एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पर यह अटेंडेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग। ये आ गए हम प्रशासनिक भवन में। जैसा आप देख रहे होंगे कॉन्फ्रेंस हॉल, एसी कॉन्फ्रेंस रूम। अब इसके बाद कुछ ऑफिसेज हैं जैसा आप देख रहे होंगे और फिर ये है वेटिंग रूम है जैसा आप देख रहे हैं, एसी युक्त है पूरा। जैसा आप देख रहे होंगे कि डिपार्टमेंट वाइज ऑफिसेज बने हुए हैं। सभी जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये वीसी ऑफिस है, प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह इस समय में यहाँ पर वर्तमान वीसी हैं। के बाद कुल सचिव वीके सिंह जी का ऑफिस यानी रजिस्ट्रार ऑफिस है। और इसी रो में अगर आगे जाएं तो पीए, वीसी और ये भी वेटिंग रूम है जैसा आप देख रहे हैं। तो यह है पीए वीसी ऑफिस जैसा आप देख रहे हैं। ये अधिकतर सभी ऑफिस एसी युक्त हैं जैसा आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे व्यवस्थाओं सहित।
जैसा आप देख रहे होंगे, अगर यूनिवर्सिटी की इमारत की बात करें उसमें फायर अलार्म और जो भी फायर को लेकर के तंत्र फैला होता है वह सभी बिल्डिंग में CCTV कैमरा भी हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे VC ऑफिस, जैसा कि आप एंट्री कर रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वर्तमान VC प्रोफेसर NV सिंह जी, उन्हीं के प्रयासों से यूनिवर्सिटी कैंपस में आई, ये श्रेय प्रोफेसर NV सिंह जी को जाता है। जैसे मैं पहले आपको ऑफिस दिखा दूं कि कितना अच्छा और सुसज्जित जिसे कहते हैं, पूरी तरीके से AC, बैठने की व्यवस्था जैसा आप देख रहे हैं। तो आइए बात कराते हैं आपको जो वर्तमान VC हैं प्रोफेसर NV सिंह जी से। तो मेरे साथ में हैं जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के इस समय के वर्तमान VC हैं प्रोफेसर NV सिंह जी। जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया कि प्रोफेसर NV सिंह जी को श्रेय जाता है कि यूनिवर्सिटी को वो 2-3 कमरों से, जो कि कैंप कार्यालय था, उससे जो कैंप ऑफिस से कैंपस में लेकर के आए। तो सर, आपका स्वागत है अमर उजाला में। तो मैं यही पूछना चाहूँगा सर कि एक कैंप ऑफिस से कैंपस में लेके आने और इस समय की जो यूनिवर्सिटी का रूप दिख रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसका श्रेय मैं प्रदेश की राज्यपाल एवं सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो कुलाधिपति महोदया हैं, जी जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनको दूंगा। क्योंकि जब मैंने मेरा यहाँ चयन उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने मुझे निर्देश दिए, मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कई चीज़ें यहाँ की आई, वो पहले यहाँ आ चुकी थी, मैं तो पहली बार आया, और उन्होंने ये निर्देश दिया तत्काल जाइए, वहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद बिल्डिंग बन चुकी है ढेर सारी, वहाँ पर कमियों का निराकरण कराइए और उसको तत्काल ऑपरेशनल करिए। जी जी। तो वो आदेश भी था, वो निर्देश भी था मेरे लिए। जी जी। तो मैं वहाँ से 13 जनवरी को आया, कार्यभार मैंने उस ऑफिस में ग्रहण किया क्योंकि वहीं से ऑपरेट हो रहा था। जी जी। और उसके बाद मैं उसी दिन, परिवार भी मेरा आया हुआ था, मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी, जी जी जी। और सबके साथ मैं यहाँ आया, सारे अधिकारी आए, कुछ लोग मेरे साथ पूर्व विश्वविद्यालय से आए थे यहाँ पर साथ में, सबके साथ मैंने यहाँ पूरा भ्रमण किया। और यहाँ पर जब मैं ऑफिस में आया तो यहाँ पर फर्नीचर वगैरह तो कुछ रखे हुए थे, लेकिन वो बहुत बेतरतीब तरीके से लगे हुए थे। सीढ़ियों में अलमारियाँ गजी हुई थी, उधर सामने हॉल में बेतरतीब तरीके से फर्नीचर भरे हुए थे, कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं थी, जैसे जल्दी जल्दी में सामान आ करके लोगों ने डाल दिया। जी जी। तो और वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ जो स्थितियाँ थी वो तो किसी भी तरीके से एक विश्वविद्यालय के लिए उचित नहीं थी। इतनी छोटी जगह से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को, जिसमें 350 पौने 400 कॉलेज संबद्ध हों, उनको ऑपरेट करना संभव नहीं था। 4 कमरों से विश्वविद्यालय नहीं चला करते हैं। जी जी जी। तो मैंने जो मुझे निर्देश मिले थे, आदेश मिला था, और जो मेरा पूर्व अनुभव था, 2 यूनिवर्सिटी में कुलपति रह चुका हूँ, डायरेक्टर रह चुका हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में भी काम किया, और शिक्षक तो मैं था ही, डीन रहा, हेड रहा, कोऑर्डिनेटर रहा। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने सीखा था अब तक, वो यहाँ पर काम आ रहा है। और हमें यहाँ पर धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकें। और हम लगातार सतत प्रयत्नरत हैं। अभी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनमें हमने व्यवस्था कराई है बैठने की, सारी फर्नीचर वगैरह की। छात्रावास भी हमने ले लिया है, वहाँ पर भी फर्नीचर आना शुरू हो गया है। छात्रावासों का आवंटन भी हम कर रहे हैं छात्र छात्राओं से, क्योंकि कुछ छात्राओं की डिमांड थी कि सर हमको दे दीजिए। तो उसको भी हमने टेक ओवर कर लिया है इनसे। और छोटी मोटी कमियां तो हर जगह होती हैं, उनका निराकरण समयबद्ध रूप से करा दिया जाएगा। प्रयोगशालाओं के लिए हमने पूरा व्यवस्था कर दिया है, और कल हम कुछ ही दिनों में हमारा सामान लगना शुरू हो जाएगा, उपकरण आ जाएंगे, तो हम पूरी तरीके से यहाँ पे पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से करेंगे। आगामी सत्र के लिए छात्र छात्राओं के लिए समुचित स्थान हो, स्पेस हो, इसके लिए भी हमने विश्वविद्यालय स्तर पे ही विश्वविद्यालय की निधियों से एक शैक्षणिक भवन 3 का निर्माण कराए जाने का निर्णय कर दिया है। उसके बाकी अग्रेतर कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, और निकट भविष्य में ही हम उसका निर्माण शुरू करा देंगे। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो यहाँ पर क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, यानी कि कैंपस जो है बच्चों से गुलजार हो गया है। तो सर, क्या और प्लानिंग है भविष्यगत?
भविष्यगत एक तो जो आगामी सत्र में प्रवेश होंगे वो उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जी जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, और इसके लिए यह आवश्यक है कि मूलभूत आधारभूत जो संसाधन होते हैं वो उनको व्यवस्थित किया जाए। अभी 4-5 दिन पहले मैंने शीला गौतम लर्निंग सेंटर भी टेक ओवर ले लिया है। जी। और वहाँ पर लाइब्रेरी में कुछ किताबें जो हमने प्रोसेस कर रखी थी उनको वहाँ पर लगवा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और निकट भविष्य में हम प्रक्रिया भी कर चुके हैं कि ज़्यादा संख्या में किताबों को लर्निंग रिसोर्सेज को वहाँ पर ख़रीद करके वहाँ पर छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए हम उपलब्ध करा सकें। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और शीघ्र ही यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ हो जाएंगी। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी कुछ आरक्षण संबंधी अड़चनें थीं, तो उसका भी निराकरण लगभग कर लिया गया है और शीघ्र ही अग्रेतर कार्यवाही करते हुए हम उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। तो भविष्य में क्योंकि जो समय लगता है वो तो लगेगा ही रिक्रूटमेंट में, लेकिन मेरा मानना है कि आगामी सत्र से पूर्व हमारे पास ठीक ठाक संख्या में नियमित शिक्षक भी इस विश्वविद्यालय में आ जाएंगे और अगला सत्र जो हम करेंगे शुरू, उसमें हम पूरी ताकत से, शिद्दत से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये रहेगा कि जब यहाँ से हमारे छात्र छात्राएं पास होके जाने लगे तो वो ना केवल अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें, उनको हम इस योग्य बनाएं, इतना हुनरमंद बनाएं कि उनको यहाँ से एक डिग्री देने के जगह पर हम उनको हुनर दे के बाहर निकालें, जिससे कि उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिल सके, वो स्वयं रोजगार शुरू करने वाले बन सके और उनको अच्छी नौकरियों में या उच्चतर शिक्षा के लिए उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। जैसा आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में हम ले चल रहे हैं आपको कि यह है रजिस्ट्रार ऑफिस। तो जैसा आप देख रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस यानी कुल सचिव ऑफिस। आप पहली बार पूरी यूनिवर्सिटी को, राजा मेहता यूनिवर्सिटी को अमर उजाला पर देख रहे हैं। बैठने की जगह प्रॉपर, पूरा एसी। तो यूनिवर्सिटी के अगर हम ग्राउंड तल पे बात करेंगे तो प्रसाधन अलग अलग महिला, पुरुष और जो हैंडीकैप हैं उनके लिए भी। जो इस समय ग्राउंड फ्लोर है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में लिफ्ट की भी व्यवस्था है, जिसमें कि अभी कार्य चल रहा है। एक नहीं 2 लिफ्ट हैं। जो वीसी और रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने ही गली में यह एक जगह है, सामने जस्ट। तो इसमें जो है डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी की प्लानिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं पर लाइब्रेरियन का भी ऑफिस रहेगा। अगर पीने के पानी की बात करें तो जो है आरओ वाटर, आप देख रहे हैं कि आरओ वाटर भी यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए। तो अब हम ले चलते हैं जो यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट फ्लोर है। एक जीना इधर से है और एक दूसरी तरफ से है। देखिए, अगर पर्यावरण की बात करें तो बाहर ही नहीं, अंदर ऑफिसेस और जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के जाने के लिए है, तो वहाँ भी हरियाली को पूरी जगह दी गई है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लाइब्रेरी के लिए जगह है। और जैसा ग्राउंड फ्लोर पे था, अब आगे जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर भी लिफ्ट है। अब इस वाले तल पर देखते हैं कि कौन कौन से ऑफिसेज हैं। परीक्षा विभाग है ऊपर, कंट्रोल रूम, जिसमें एग्ज़ाम से संबंधित कार्य होता है। अन्य चीज़ों में जैसे पेंट्री है, सीओ स्टाफ है, उसके लिए भी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी वर्तमान जो मशीनरी है उसके साथ में एम्प्लॉय लगे। फाइनेंस स्टाफ जैसा आप देख रहे हैं, जो कि वित्तीय जो कार्य विधियाँ हैं वह देखते हैं, जैसा आप राजा मेहता यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय। अब यह है फाइनेंस ऑफिसर, बहुत महत्वपूर्ण, कुबेर कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुदर्शन जी इस समय फाइनेंस ऑफिसर राजा मेहता यूनिवर्सिटी के। तो अब
हम चलते हैं वित्त अधिकारी सुदर्शन जी के ऑफिस में। जैसा आप देख रहे होंगे, बैठने की समुचित व्यवस्था और पूरी तरीके से अप टू डेट, और फाइनेंस ऑफिसर सुदर्शन जी जैसा सामने। तो आइए बात कराते हैं इनसे। तो अब मेरे बीच में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंस ऑफिसर हैं, जिसको कि अगर हम यूनिवर्सिटी के कुबेर कहें तो शायद वह अतिशयोक्ति नहीं होगी, सुदर्शन जी। तो आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो सर, जैसा कि अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रही है, अब स्टूडेंट आ रहे हैं लगातार, तो अगर बात वित्तीय प्रबंधन की कहें यूनिवर्सिटी की, तो क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है? वित्तीय प्रबंधन हमारा अच्छा चल रहा है। जो हमारे सीमित संसाधन हैं उसमें जो भी हमारे एग्जामिनेशन से या आय होती है, कुछ हमें अनुदान मिलता है सरकार से भी, उसका हम वित्तीय सफलतापूर्वक वो कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं इसमें। अच्छा सर, जैसे कि अगर बिल्डिंग की बात करें, जैसा हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो कैसी बनी है बिल्डिंग? आपको जैसा लगा कि हाँ वाकई एक यूनिवर्सिटी का एक निखरता रूप? हाँ, बिल्डिंग अब देखिए इसमें कुछ कमियां तो हैं, वो लगे हैं, लोग अपना प्रयास कर रहे हैं जो भी है ना। तो अभी कुछ कमियां तो हैं इसमें जो है। तो ये है बिल्कुल फाइनेंस ऑफिसर के जस्ट सामने एग्ज़ाम कंट्रोलर, जो इस समय धीरेन्द्र कुमार जी हैं, जैसा हम आपको दिखाएंगे। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफिस जैसा आप देख रहे हैं सामने, हमारे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के धीरेन्द्र सिंह जी। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि सुसज्जित पूरी तरीके से और एसी युक्त। और तो आइए अब बात कराते हैं। तो अब हमारे बीच में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर धीरेन्द्र सिंह जी। जैसा कि मैं आज दर्शकों को बता दूं कि जब से यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है और पढ़ाई चालू हुई है, तो अगर उनके एग्ज़ामों की बात करें तो समय से एग्ज़ाम होना, समय से उसके रिजल्ट निकलना, तो ये सभी होता है। ये सर से ही पूछ लेते हैं। सर, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि अगर बात करें, क्योंकि यहाँ के जो अधिकतर डिग्री कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी से अटैच थे पहले, इसके स्थापित होने से पहले, तो वहाँ पर एग्ज़ामों को अगर लेट लतीफ़ी देखें या रिजल्ट की लेट लतीफ़ी देखें, वह सामने आती रही स्टूडेंटों के। तो जैसा कि अब नई यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है और आप चार्ज देख रहे हैं इस समय, तो कैसा चल रहा है जो परीक्षा तंत्र है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी? नहीं, जब मैं आया उस समय परीक्षाएं चल रही थी और मेरा पहला उद्देश्य ये था कि समय से हम परीक्षा परिणाम घोषित कर दें, और उसमें हमने टीम भावना से काम किया और प्रतिदिन बैठ कर के हर छात्र छात्राओं की समस्याओं को मैंने सुना, और जो समस्याएं इंगित हुई उनके समाधान की तरफ मैं बढ़ा, और समाधान के तहत हमने किया कि समय से पहले परीक्षा परिणाम दे दिए। फिर ऐसे बहुत से महाविद्यालय होते थे कि वो हमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं देते थे, जो कि वो मोनोपोली करते थे। जी जी। हमने कहा भाई नहीं, पहले इनका आप नंबर दीजिए। पर्सनल हमने अप्रोच करी, 3 बार फ़ोन करवाया, 3 बार मेल करवाया। जो भी कॉलेज ऐसे थे जो नहीं दे पा रहे थे, फिर उनको दिलवाया। जो हमारे कन्वीनर्स थे, हमने उनके सहयोग से बैठ करके ये बताया कि किसी कॉलेज में अगर 2-2 बच्चे हैं तो हमने उसको एक नोडल सेंटर बनवा करके 5-5, 6-6 कॉलेजों को एक साथ करवाया, जिससे हमारे एक भी बच्चा, हमारे लिए एक बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चे तक हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमारे बच्चे बताते हैं। तो वो हमने सारे के सारे रिजल्ट समय से तैयार कर दीजिए। जैसा कि अब द्वितीय दीक्षांत समारोह हमारा है, हमने समय से मेरिट जारी कर दी। समय से जो हमारे मेडलिस्ट हैं उनकी मेरिट जारी कर करके हमने ऑब्जेक्शन प्राप्त कर लिए। 1-2 ऑब्जेक्शन आए थे, वो हमने उनका निस्तारण कर दिया। निस्तारण कर अंतिम सूची हमने फाइनल कर दी है। जैसा कि हमारे 15 अक्टूबर को द्वितीय दीक्षांत समारोह है, उसमें सभी बच्चों को मेडल वितरित किए जाएंगे। तो सर, जैसे कि पहले शुरुआत में तो OMR सीट पर एग्ज़ाम कराए गए थे, तो अब तो क्योंकि कैंपस में यूनिवर्सिटी आ चुकी है, तो अब तो रिटिन ही लगातार होंगे? नहीं, पहले OMR बेस पे होते थे। फिर हमने एक डिसीजन ये लिया कि हम विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं वर्णात्मक रूप में करवाएंगे, है ना। लेकिन फिर छात्रों के आक्रोश को देखते हुए और जनप्रतिनिधियों का ने जो सुझाव दिए हमें कि भी जिन बच्चों के एग्ज़ाम में आपने OMR बेस्ड लिए हैं, उन बच्चों के OMR बेस्ड करा दिए जाएं। फिर वो संबंधित प्रकरण परीक्षा समिति में समय समय पर जाते रहे। जाने के बाद ये निर्धारित हुआ कि अभी ठीक है, जो प्रथम हमारा UG के प्रथम सेमेस्टर और PG का प्रथम और तृतीय सेमेस्टर वर्णात्मक रूप में होगा, बाकी के सेमेस्टर OMR बेस्ड होंगे। हम किसी भी प्रक्रिया को एकदम से हमें थोपना नहीं चाहिए। धीरे धीरे स्टेप आज किसी भी वर्क प्लान पर जाएंगे तो धीरे धीरे हम करेंगे, तो उसमें हम सफलता हासिल कर लेंगे और वो हमारा विश्वविद्यालय का
उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी छात्र हो कंपटीशन के क्षेत्र में जाता है तो OMR बेस्ड भी होता है और वर्णांत भी होता है। OMR बेस से क्या हो रहा है, बच्चे को लिखने पढ़ने की जो दक्षता है वो कम होती जा रही है, जी, जी। और उससे वो आगे फिर कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर पाता। हमारा उद्देश्य है हमारा बच्चा, हमारे यूनिवर्सिटी का बच्चा स्टेट लेवल पे और राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के हमारे विश्वविद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। जी। तो परीक्षा नियंत्रक के बाद उसी रो में अगर चलें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है अमित कुमार हैं जैसे, उनका ऑफिस है, और सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार दूसरे शशांक मालवीय जी, उनका ऑफिस है। तो हमारे जो राजा महंता यूनिवर्सिटी के जो सहायक कुल सचिव हैं अमृत जी, तो उनका ऑफिस ये है। जैसा आप देख रहे होंगे इस वाले पर भी लाइब्रेरी की व्यवस्था है। इसमें आगे जा कर के ये जो है यहाँ पर जो जगह पड़ी है, जैसा नीचे वाले तल पे दिखाया था, यहाँ पर भी लाइब्रेरी जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी होंगे उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। काम चल रहा है। अब जो है राजा महंता यूनिवर्सिटी की जो दूसरी मंजिल है, सेकंड फ्लोर जिसको, उसको दिखाते हैं आपको। तो अब इस वाले फ्लोर पे हम दिखाते हैं पूरी तरीके से अग्नि की इत्यादि व्यवस्था है। PA COE ऑफिस इस समय लगे हुए हैं सभी कर्मचारी। ये इसके बाद जो है डिप्टी रजिस्ट्रार पवन कुमार, थर्ड फ्लोर पर पवन सर के चैम्बर में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्शन है। तो इस तरीके से ये इसमें UPS रूम इत्यादि एंट्री और आ गए। सेमिनार रूम भी है यहाँ पर। लाइब्रेरी के साथ ऑडिटोरियम भी है, जैसा हम आपको ले चल रहे हैं इस समय। विशेष सचिव माननीय कुलाधिपति महोदय उनका अनुगमन करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि, माननीय अति विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अतिथि, माननीय कुलपति महोदय, समस्त संकाध्यक्षगण, कार्य परिषद के सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण और आदरणीय कुल सचिव। मेरा सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि भोजन करने के पश्चात ही विश्वविद्यालय परिसर को छोड़ें। ये ऑडिटोरियम के जो पास में है ये श्रीमती शीला गौतम, फाउंडर एंड चेयरपर्सन शीला फॉर्म, 4 टाइम BJP। तो ऑडिटोरियम से लगा हुआ ये एरिया है जिसमें मीटिंग रूम, इलेक्ट्रिक रूम इत्यादि। शैक्षणिक एकेडमिक ब्लॉक यानी कि शैक्षणिक भवन है यह 2, जैसा आप देख रहे हैं प्रशासनिक भवन के पीछे। यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। अब हम दिखाते हैं आपको जैसे शैक्षणिक जो ब्लॉक है उसमें अगर क्लासरूम किस तरीके के हैं जो यहाँ पर कैंपस की पढ़ाई होती है, जैसा आप देख रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के यहाँ पर प्रोफेसर रूम, एसोसिएट प्रोफेसर रूम इत्यादि
सेमिनार हॉल। एकेडमिक ब्लॉक में भी लिफ्ट की व्यवस्था है, अभी कार्य चल रहा है। ये भी क्लास है जो कैंपस कोर्स होते हैं उनके लिए। जैसा आप देख रहे हैं, यह जो है कुलपति जो हैं उनका आवास है, बीसी रेजिडेंस। जैसा आप देख रहे हैं, ये है कुलपति आवास राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का। इस समय प्रोफेसर एन.वी. सिंह यहाँ पर निवास करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड सहित। कुलपति आवास के पीछे ही यह और जो अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के, डिप्टी रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, फाइनेंस ऑफिसर इत्यादि, ये उनके आवास हैं। और इसके इधर की साइड में यह हॉस्टल हैं छात्राओं के लिए। इसके बाद ये जो है यह कैंटीन के रूप में है। यहाँ पर भूमिगत जल टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया गया है। ये पीछे से है यूनिवर्सिटी का हिस्सा। ये वो टैंक ही है। ये जो है पावर हाउस है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का। पूरे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसकी लाइट इत्यादि के लिए यहाँ से व्यवस्था है। जनरेटर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।